Welcome to online lecture of Sharad V. More English High School. So today I am going to teach you English 18th chapter. Look before you leap. Okay. Now look before you leap means what? Look before you leap means leap मतलब long jump. Okay. Jump on a long way means long way में jump करना. So अगर हमें leap करना है means look before you leap मतलब हमें leap करने से पहले क्या कर लेना चाहिए? पहले देख लेना चाहिए. Okay. Long, long ago, there lived two little frogs in a pretty little pond. Long, long ago means long, long ago, बहुत time पहले. There lived two little frogs. There lived two little frogs in a pretty little pond means एक छोटे से little से प्यारे से pond में two little frogs मतलब दो छोटे से little frogs. See over here. These are two little frogs, right? सो दे लिव इन अ स्मॉल प्रीटी लिटिल पॉन्ड मीन्स जो दो छोटे से प्यारे से छोटे फ्रॉग थे वो कहाँ रहते थे? एक छोटे से पॉन्ड में रहते थे. ओके. कलरफुल वाटर लिलीज ग्रीव इन द पॉन्ड. अब देखो कलरफुल वाटर लिलीज सी ओवर हियर. दिस आर व्हाट? दिस आर लिलीज, राइट. पॉन्ड में क्या था अभी? कलरफुल लिलीज मतलब कलरफुल लिलीज जो है, लिली क्या है? फ्लावर है, राइट. तो वो कलरफुल ग्री हुई थी. किधर ग्री हुई थी मीन्स किधर पे थी वो? पॉन्ड में थी. सी ओवर हियर, सी द पिक्चर, राइट. फिशेस darted अबाउट एंड टाइनी इंसेक्ट बर्स्ट अराउंड. अब जो पॉन्ड था ये, वो पॉन्ड में क्या क्या थे? फिशेस थी और टाइनी इंसेक्ट्स मीन्स छोटे छोटे कीड़े भी थे. ओके. द पॉन्ड वॉज फुल ऑफ लाइफ. अब ये जो पॉन्ड था वो कैसा था? फुल ऑफ लाइफ मीन्स यहाँ पे फिशेस थे, फ्रॉग्स थे, छोटे छोटे जो इंसेक्ट थे, स्मॉल्स जो कीड़े थे वो क्या थे? सब फुल ऑफ लाइफ मतलब वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे. ओके. द टू फ्रॉग्स वर वेरी क्लोज फ्रेंड. अब ये जो दो फ्रॉग थे, ये दो मेंढक जो थे, फ्रॉग्स थे, वो क्या थे? वो बहुत अच्छे दोस्त थे. वेरी क्लोज फ्रेंड थे मतलब बहुत अच्छे क्या थे? दोस्त थे. ओके. The pond was full of life. The two frogs are very close friends. They had plenty to eat in the pond. अब जो ये दो फ्रॉग्स थे वो लोग फ्रेंड्स थे, तो दे हैड प्लेंटी टू ईट इन द पॉन्ड मीन्स कि वो लोग को वही पॉन्ड में जो है खाने भी मिल जाता था. प्लेंटी टू ईट इन द पॉन्ड. ओके. ऑल द डे लॉन्ग दे प्लेड अबाउट जंपिंग फ्रॉम लिली lily pad to lily pad and diving headlong in the pond. अब ऑल द डे लॉन्ग मीन्स पूरे दिन वो लोग क्या करते थे? दे प्लेड अबाउट जंपिंग फ्रॉम लिली पैड. लिली पैड से लिली पैड पे वो लोग क्या करते थे? जंप ऑल डे लॉन्ग. तो वो लोग क्या करते थे? ये जो देखो लिली पैड है ना, ये जो लिली पैड है उससे क्या करते थे वो लोग? यहाँ से वहाँ जंप करते थे. डाइविंग हेड अलॉन्ग इन द पॉन्ड. वो लोग क्या करते थे? डाइव करते थे मीन्स पूरा तैरते थे. स्विमिंग करते थे वो पॉन्ड में. ओके. दे वर द हैप्पीएस्ट लिटिल फ्रॉग्स इन द वर्ल्ड. वो क्या थे? वो बहुत हैप्पीएस्ट मत मीन्स कि वो लोग अपने पॉन्ड में बहुत एन्जॉय करते थे. मतलब सारे फ्रॉग से इन द वर्ल्ड मीन्स पूरी दुनिया के फ्रॉग में ये दोनों क्या थे? सबसे हैप्पीएस्ट फ्रॉग थे. ओके. द फ्रॉग लव द रेनी सीजन बट द रेनी सीजन डज नॉट लास्ट फॉर एवर. अब जो फ्रॉग्स है वो लोग को क्या पसंद है? जो मेंढक होते हैं उन्हें क्या पसंद रहता है? रेनी सीजन पसंद रहता है मीन्स बारिश का महीना पसंद रहता है, राइट. बट द रेनी सीजन डज नॉट लास्ट फॉर एवर. लेकिन जो रेनी सीजन होता है वो क्या होता है? ज़्यादा दिन तक रहता है क्या? नहीं. 3 to 4 मंथ से ज़्यादा रेनी सीजन नहीं रहता. तो वही क्या कह रहे हैं कि बट द रेनी सीजन डज नॉट लास्ट फॉर एवर मीन्स जो रेनी सीजन है वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहता. The rain stopped and the weather became hot. So when the rain stopped means जब रेनी सीजन, जब रेन स्टॉप हो जाती है तो फिर क्या हो जाता है? जो वेदर है, वो जो हमारा क्लाइमेट है, तो वो क्या हो जाता है? हॉट हो जाता है मीन्स गर्मी आ जाती है जब बारिश बंद हो जाती है. तो स्टिल देयर वॉज अ लॉट ऑफ वाटर एंड लाइफ इन द पॉन्ड. लेकिन फिर भी जो पॉन्ड था उसमें पानी था मीन्स जो पॉन्ड था उसके अंदर पानी था और जो लाइफ है मीन्स जो फिशेस थी, जो इंसेक्ट थे, जो फ्रॉग्स थे वो जी रहे थे उधर. देर वॉज नथिंग टू वरी अबाउट. और कुछ ऐसे वरी अबाउट मीन्स कोई टेंशन लेने की बात नहीं थी. इन विंटर द फ्रॉग फ्रेंड्स फाउंड कोजी लिटिल प्लेस एट द एज ऑफ द पॉन्ड. सो इन विंटर मीन्स जब रेनी सीजन एंड होता है तो कौन सा सीजन स्टार्ट होता है? विंटर सीजन, राइट. ठंडी का सीजन स्टार्ट होता है. तो जब विंटर सीजन आया तो फ्रॉग क्या है?
फ्रॉग्स को क्या हो गया, एक लिटिल कोजी प्लेस मीन्स एक छोटी सी जगह एट द एज ऑफ द पॉन्ड मीन्स एंड में, एज मीन्स एंडिंग में पॉन्ड के क्या उनको मिल गई, एक छोटी सी जगह मिल गई वहाँ पे स्पेंड करने टाइम। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ दैट टाइम स्लीपिंग एंड रेस्टिंग। तो वो जो फ्रॉग थे वो क्या करते थे, वो जो एज पे पॉइंट के उन्हें जगह मिली थी वहाँ पे वो लोग अपना मोस्ट ऑफ द टाइम मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताते थे, क्या करते हुए, स्लीपिंग एंड रेस्टिंग मीन्स सोते हुए और रेस्ट लेते हुए। सून इट वॉज समर, अब सून इट वॉज समर मीन्स फिर क्या हो गया, समर आ गया। ओके, सून इट वॉज समर। नाउ द डेज बिकम वेरी वेरी हॉट मीन्स रेनी सीजन था जो फ्रॉग का फेवरेट सीजन है। उसके बाद में रेनी सीजन के बाद में क्या आया, विंटर सीजन आया, और विंटर सीजन के बाद में क्या आ गया, समर सीजन आ गया। तो अब जब समर सीजन आया तो समर सीजन के जो डेज होते हैं वो कैसे रहते हैं, वेरी वेरी हॉट मीन्स गर्मी के सीजन रहते हैं, राइट। विद द हॉट सन ब्लेजिंग इन द स्काई द पॉन्ड बिगेन टू ड्राई। अब जब हॉट सन ब्लेजिंग इन द स्काई मीन्स जब गर्मी की इतनी धूप लू पड़ने लगी तो जो पॉन्ड में वाटर था वो क्या होने लगा, ड्राई होने लगा। ड्राई मीन्स सूख जाने लगा। ओके, विदाउट वाटर द लिलीज ड्राइड अप। अब जब विदाउट वाटर मीन्स जो पॉन्ड में वाटर में लिलीज थी वो क्या हो गई, ड्राई हो गई मीन्स वाटर नहीं होने की वजह से जो लिलीज है वो भी सूख गई। जो फ्लावर है, लिलीज क्या है, फ्लावर है, राइट। तो पानी नहीं होने की वजह से वो भी है, वो भी क्या हो गई, ड्राई हो गई। ओके, देर वेर वेरी फ्यू इंसेक्ट टू बी फाउंड। अब जब वाटर पॉइंट का ड्राई होने लगा तो जो इंसेक्ट थे मीन्स जो कीड़े थे वो भी क्या हो गए, बहुत कम हो गए मीन्स बहुत कम दिखने लगे, बहुत कम मिलने लगे। द फ्रॉग फ्रेंड वर वरीड। अब फ्रॉग जो है वो लोग क्या हो गए, वरीड हो गए मीन्स एकदम टेंशन में आ गए दोनों फ्रॉग्स। डू यू थिंक द वोल पॉइंट विल ड्राई अप। तो अब एक फ्रॉग ने दूसरे फ्रॉग को क्या कहा कि डू यू थिंक मीन्स कि क्या तुम्हें लगता है, द वोल पॉइंट विल ड्राई अप मीन्स कि जो पूरा पॉन्ड है वो सूख जाएगा क्या। ऐसा किसने पूछा, एक फ्रॉग ने दूसरे फ्रॉग को पूछा। लुक्स लाइक इट साइड द अदर। अब जब एक ने बोला कि क्या तुम्हें लगता है क्या कि ये पूरा जो पानी है पॉन्ड का वो सूख जाएगा, तो उसके सेकेंड फ्रेंड ने क्या रिप्लाई दिया, लुक्स लाइक इट मीन्स लगता तो ऐसी है, सेड दी अदर। वट शॉल वी डू देन, हाउ शॉल वी लीव। नाउ वट ही इज टेलिंग, वो फ्रॉग क्या कह रहा है कि वट शॉल वी डू देन मीन्स अब क्या करेंगे हम, हाउ शॉल वी लीव कैसे जिएंगे। जब पानी नहीं होगा, जब हमें खाने के लिए इंसेक्ट्स नहीं मिलेंगे तो हम कैसे लाइफ जिएंगे यहाँ पे। वी मस्ट सर्च अ प्लेस वेर देर इज़ प्लेंटी ऑफ वाटर एंड फूड फॉर अस। तो अब एक फ्रॉग ने क्या कहा कि हमें क्या करना चाहिए, सर्च करना चाहिए मीन्स ढूंढना चाहिए। वी मस्ट सर्च अ प्लेस, क्या ढूंढना चाहिए, एक जगह ढूंढना चाहिए, प्लेस ढूंढना चाहिए। वेर देर इज़ प्लेंटी ऑफ वाटर, जहाँ पे क्या हो, प्लेंटी ऑफ वाटर हो मतलब जहाँ पे थोड़ा पानी हो। एंड फूड फॉर अस, और पानी के साथ साथ क्या हो वहाँ पर उनके लिए खाने की भी मतलब खाना भी हो। You are right. It is hard work traveling in this hot sun, but there is no other way. अब वो क्या है, अदर फ्रॉग दूसरे फ्रॉग ने क्या कहा कि यू आर राइट मीन्स हाँ तुम सही बोल रहे हो। इट इज़ हार्ड वर्क ट्रैवलिंग इन दिस हॉट सन, लेकिन ये बहुत हार्ड वर्क है मतलब बहुत मुश्किल काम है। ट्रैवलिंग इन दिस हॉट सन मीन्स ऐसी गर्मी इतनी हॉट सन में हमें ट्रैवल करना, कहीं जाना। बट देर इज़ नो अदर वे, लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं है, हमें जाना ही पड़ेगा। कम लेट अस स्टार्ट द सूनर द बेटर। तो उन्होंने क्या कहा कि कम लेट स्टार्ट मीन्स चलो स्टार्ट करते हैं, द सूनर द बेटर मीन्स जितना जल्दी करेंगे उतना बेटर होगा, उतना अच्छा होगा। इफ़ वी ट्रैवल टुगेदर द सर्च विल बी ईजियर मीन्स अगर हम दोनों साथ में ट्रैवल करते हैं, टुगेदर मीन्स साथ में, तो जो सर्च है वो ईजी हो जाएगी। So the frog left the drying pond and began to look for a watery place. So the frog means जो वो दोनों फ्रॉग थे वो लोग क्या करें, लेफ्ट द ड्राइंग पॉन्ड मीन्स जो ड्राइंग पॉन्ड था, जो पॉन्ड सूख रहा था उसको क्या करे वो लोग ने छोड़ दिया। एंड बिगेन टू लुक फॉर अ वाटरी प्लेस, और वो लोग जो जगह पर पानी हो वो जगह ढूंढने लगे। वाटरी प्लेस मीन्स जिस जगह पर पानी है वो जगह सर्च करने लगे। दे हॉप्ड एंड बिकम वेरी टायर्ड। दे हॉप्ड एंड हॉप्ड मीन्स फ्रॉग क्या करते हैं, वो लोग चलते हैं क्या, नहीं वो वॉक नहीं करते, वो हॉप करते मीन्स वो जंप करते हैं, राइट।
सो दे हॉप्ड एंड हॉप एंड बिकम वेरी टायर्ड मीन्स वो लोग जंप कर करके हॉप हॉप कर करके बहुत थक चुके थे. वेरी टायर्ड मीन्स थक गए. जस्ट देन वन ऑफ देम सॉ अ वेल इन द डिस्टेंस. तो जस्ट देन मीन्स तभी एक जो था, वन ऑफ देम मीन्स उनमें से एक ने क्या किया, सॉ अ वेल इन द डिस्टेंस मतलब उसने क्या देखा, एक वेल देखा एक डिस्टेंस पे मतलब थोड़ी दूरी पे. वेल मीन्स एक कुआं देखा थोड़ी दूरी पे. ओके. दे रश्ड टू द वेल. अब वो लोग क्या करे, वो लोग रश टू द वेल मीन्स वो लोग जितना जल्दी हो सके वो कुएं के पास, वो वेल के पास पहुंचे. द वेल वॉज बिल्ड इन स्टोन एंड हैड अ हाई सर्क्यूलर वॉल. अब जो वेल था वो किससे बना हुआ था, बिल्ड इन स्टोन मीन्स पत्थर से बना हुआ था वो. एंड हैड अ हाई सर्क्यूलर वॉल. और जो वेल की जो दीवार थी, वॉल मीन्स दीवार, वो जो वॉल की दीवार, वो जो वेल की दीवार थी मीन्स वॉल थी, वो कैसी थी, हाई थी मीन्स ऊंची थी. द फ्रॉग्स हॉप्ड ऑन टू द वॉल एंड पीप्ड इनसाइड. अब जो फ्रॉग्स थे वो लोग क्या करे, हॉप करे ऑन टू द वॉल मीन्स के वो लोग हॉप करे मीन्स जंप मारे और वो जो वेल के ऊपर का एज था मतलब एकदम ऊपर जाके पीप्ड इनसाइड मीन्स वहाँ पर जाके रुक गए. द वेल वॉज क्वाइट डीप बट देयर वॉज अ लॉट ऑफ वाटर स्टिल लेफ्ट ऑन द बॉटम ऑफ द वेल. अब जो वेल था मीन्स जो वो कुआं था वो क्वाइट डीप मीन्स बहुत अंदर तक गहरा था. बट देयर वॉज अ लॉट ऑफ वाटर स्टिल लेफ्ट एट द बॉटम ऑफ द वेल. लेकिन वो जो कुआं था वो गहरा तो था लेकिन उसके एंड में मतलब नीचे अभी भी जो है बहुत सारा पानी बचा हुआ था. द फ्रेंड्स बिगेन टू जम्प फॉर अ जॉय. तो अब जो दोनों फ्रॉग थे जब उन्हें वो वेल में पानी दिखा नीचे एकदम, तो वो लोग क्या हो गए, एकदम हैप्पी हो गए, एकदम खुश हो गए और दोनों खुशी से जंप करने लगे, एकदम हाई हाई जंप मारने लगे. We are so fortunate. Thank God that we found this well. Now what they are saying, we are so fortunate means कि हम लोग कितने लकी है. Thank God. और वो क्या करने लगे, गॉड को अपने थैंक करने लगे that we found this well. कि हमें क्या मिल गया है, ये कुआं मिल गया है, ये वेल जो है हमने उसे फाउंड कर लिया. Our problem is solved. Our search has ended. Now what they are saying, our problem is solved means जो उनकी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई और उनकी जो सर्च थी मतलब जो वो ढूंढ रहे थे वो भी अब खत्म हो गया. एंडेड मीन्स जो सर्च मीन्स वो लोग ढूंढ रहे थे वो एंड हो गया. वी हैव फाउंड अ न्यू होम लेट्स जम्प इन टुगेदर. 1 2. अब वो लोग ने क्या कहे कि हम लोग ने एक नया होम फाउंड कर लिए मतलब हमें एक नया घर मिल गया, वो वेल उन्हें मिल गया. लेट्स जंप इन टुगेदर मीन्स कि अब चलो जंप एक साथ हम मारते हैं. 1 2 मीन्स 1 2 करके जंप मारना स्टार्ट करें. फ्रेंड वेट फ्रेंड दिस वेल इज सो डीप एंड देर इज वाटर लेफ्ट ओनली एट द बॉटम. अब उनमें से एक फ्रेंड ने क्या कहा कि वेट फ्रेंड मीन्स रुक जाओ. दिस वेल इज सो डीप मीन्स कि ये जो वेल है वो क्या है, बहुत गहरा है. एंड देर इज़ वाटर लेफ्ट ओनली एट द बॉटम. और जो ये वेल है उसका वाटर जो है वो सिर्फ बॉटम में, सिर्फ मतलब नीचे नीचे है. बट वी कैन श्योरली डाइव इन. तो दूसरे फ्रेंड ने क्या किया कि लेकिन हम लोग उसमें डाइव कर सकते हैं मतलब वो वाटर के इनसाइड हम जा सकते हैं. हाउ एवर डीप द वेल में बी डाइविंग इज़ अवर स्पेशलिटी. तो अब वो फ्रॉग ने क्या कहा कि क्या हुआ अगर वो कितना भी वेल डीप क्यों ना हो लेकिन हम उसमें डाइव कर सकते हैं. डाइविंग इज़ अवर स्पेशलिटी मीन्स वो लोग को डाइव करना मीन्स स्विमिंग करना वो लोग की क्या है, स्पेशलिटी डाइविंग करना. वाई डू यू हेसिटेटेड मतलब वो अपने दूसरे को बोलने लगा कि तुम क्यों डर रहे हो, क्यों हेसिटेट हो रहे हो अंदर जाने से. It has occurred to me that this well is also drying up. If it dries up completely, we will have to leave this well too. तो वो जो दूसरा फ्रेंड, एक फ्रेंड ने क्या किया, एक फ्रॉग ने क्या कहा कि इसमें वाटर तो है ना और हमारा स्पेशलिटी है कि हम डाइविंग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो. तो वो सेकंड फ्रेंड ने क्या कहा, इट हैज़ ऑकर्ड टू मी दैट दिस वेल इज़ ऑल्सो ड्राइंग अप मीन्स कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कुआं है, ये जो वेल है, ये भी क्या होने वाला है, अब ड्राई होने वाला है मीन्स सूखने वाला है. इफ़ इट ड्राइज अप कम्प्लीटली वी विल हैव टू लीव दिस वेल टू. और जब ये अगर ये वेल भी पूरा ड्राई हो गया, पूरा सूख गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये भी लीव दिस वेल टू मीन्स ये भी हमें छोड़ना पड़ेगा, ये वेल भी हमें लीव करना पड़ेगा. आई एग्री बट
वाई डू यू हेसिटेट नाउ, तो वो क्या कह रहा है कि हाँ मैं ये एग्री करता हूँ, मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन अभी क्यों डर रहे हो तुम? इट्स बिकॉज आई सी अ प्रॉब्लम, तो वो सेकेंड वाला फ्रॉग क्या कह रहा है, इसलिए मैं डर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है, एक मुश्किल नज़र आ रही है। वी कैन ईजीली डाइव इन टू द वेल बट वॉट इफ द वेल ड्राइज अप, तो वो क्या कह रहा है कि वो हम इजीली इसमें ड्राइव कर तो सकते हैं, मीन्स हम इजीली वेल में जा तो सकते हैं, लेकिन वो बट वॉट इफ़ द वेल ड्राइज अप, मतलब कि जब ये वेल अगर सूख गया, जब ये पानी ख़त्म हो गया, कैन वी जम्प सो हाई दैट वी रीच द टॉप ऑफ दिस वॉल, तो वो क्या कह रहा है कि जब अगर ये वॉल सूख गया तो कैन वी जम्प सो हाई, मीन्स कि हम इतना हाई जंप ले सकते हैं क्या, दैट वी रीच टू द टॉप ऑफ दिस वॉल, हम इतना हाई जंप ले सकते हैं क्या, मीन्स कि वो कुएं से, वो वेल से हम बाहर निकल सकें। शॉल विल बी एबल टू लीव द वेल लाइक वी लेव द पॉन्ड, तो वो क्या कह रहा है वो फ्रेंड के, जैसे हमने वो पॉन्ड को लीव कर दिया वैसे ही हम क्या ये वेल को लीव कर सकते हैं क्या, हमसे इतना हाई जंप होगा, हम इतना लीव ये मतलब ये वेल को लीव कर सकेंगे, वेल को छोड़ सकेंगे क्या? यू आर राइट फ्रेंड सेट दी अदर फ्रॉग, तो जब उसने ये कहा कि हम इतना डीप इतना हाई जंप नहीं मार सकेंगे अगर ये पानी सूख गया तो वो सेकेंड फ्रॉग ने क्या कहा कि हाँ तुम तो सही बोल रहे हो, यू आर राइट फ्रेंड सेट दी अदर फ्रॉग, या ऐसा किसने कहा, वो दूसरे फ्रॉग ने। आई हैड नो नॉट थॉट ऑफ दिस, तो उसने क्या कहा कि मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दिस मीन्स कि मैंने ये सोचा ही नहीं था। इट्स गुड दैट यू कुड फॉर सी दिस प्रॉब्लम, तो वो क्या कहा कि ये अच्छा किया तुमने कि आगे के बारे में सोचा। लेट्स नॉट लीप इनसाइड, तो उन्होंने क्या कहा कि लेट्स नॉट लीप इनसाइड, मैंने आपको लीप का मीनिंग क्या बताई थी, लीप मीन्स लॉन्ग जंप राइट, तो वो क्या कहा कि लेट्स नॉट लीप इनसाइड मीन्स नहीं हम उसे के अंदर लॉन्ग जंप नहीं मारते। लेट्स कंटिन्यू विथ आवर सर्च, तो हम क्या करते हैं, लेट्स कंटिन्यू विथ आवर सर्च मीन्स हम वही सर्च करना, वही ढूंढना कंटिन्यू करते हैं। And so the two little frogs hopped on to look for a safe shelter. And so the two little frog means वो जो टू लिटिल फ्रॉग थे वो लोग क्या करने लगे, हॉप करने लगे, मीन्स हॉप जंप मारने लगे ऑन टू लुक फॉर द सेफ शेल्टर मीन्स दूसरी जगह सेफ शेल्टर अपने लिए, सेफ शेल्टर मीन्स नया घर ढूंढने लगे। हाउ वेल इट इज़ सेड लुक बिफोर यू लिव, तो ये हाउ वेल इट इज़ सेड मीन्स कि कितनी अच्छी कहावत है कि लुक बिफोर यू लिव मीन्स कि पहले देखो कि आप निकल सकते हो क्या वो वेल से, हाई जंप कर सकते हो क्या, नहीं ना। सो हाउ वेल इट इज़ सेड कि पहले देखो मीन्स लुक बिफोर यू लिव, लॉन्ग जंप करने से पहले आपको चेक कर लेना चाहिए। ओके